नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डिजीज एंड मेडिसिन अवेयरनेस में स्वागत है। आज हम लोग बेड वेटिंग या रात में बच्चों द्वारा बिस्तर में पेशाब करने के विषय पर चर्चा करेंगे। बेड वेटिंग को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉकटर्नल इन्यूरेसिस भी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेड वेटिंग क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, इसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग होता है, इसको रोकने की टिप्स क्या क्या हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नॉकटर्नल इन्यूरेसिस या बेड वेटिंग। नाइट टाइम बेड वेटिंग बियॉन्ड एज 5 is known as nocturnal enuresis। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे यदि रात में पेशाब पर काबू ना कर पाएं और बिस्तर में पेशाब कर दें तो इसे नॉकटर्नल इन्यूरेसिस या बेड वेटिंग कहते हैं। इट इज 2 to 3 times more common in boys than girls। अर्थात लड़कियों की तुलना में लड़कों में बेड वेटिंग 2 से 3 गुना अधिक होती है। यह जरूरी नहीं है कि बेड वेटिंग की मूल वजह कोई बीमारी हो। कुछ बच्चे सामान्य विकास के दौरान भी बिस्तर गीला कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नॉकटर्नल इन्यूरेसिस। बेड वेटिंग 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्राइमरी इन्यूरेसिस। चाइल्ड ऑलवेज वेट द बेड। बच्चा प्रतिदिन बिस्तर गीला करता है। नंबर 2, सेकेंडरी इन्यूरेसिस। बच्चा पहले बिस्तर गीला नहीं करता था लेकिन अब गीला करता है। मेडिकेशन और ट्रीटमेंट। यदि बच्चा बेड वेटिंग करता है तो सबसे पहले डायबिटीज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और वर्म इन्फेक्शन को रूल आउट कर लें। अगर बच्चे को इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है तो उसके बाद ही बेड वेटिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। There are only 2 medicines that have been approved for बेड वेटिंग। बेड वेटिंग के इलाज हेतु केवल 2 दवाइयाँ ही अप्रूव्ड हैं। बेड वेटिंग के ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली और मोस्ट कॉमन दवा है टैबलेट इमिप्रामिन 25 mg। इमिप्रामिन की एक गोली रात में सोने से 1 घंटा पहले लेनी चाहिए। यह दवा कुछ बच्चों में बेड वेटिंग रोकने में बहुत सहायक होती है। टोफरानिल, डेप्सोनिल, एंटीडेप आदि मार्केट में उपलब्ध इसके कुछ कॉमन ब्रांड्स हैं। इस दवा का प्रयोग एंटी डिप्रेसेंट के रूप में भी होता है। बेड वेटिंग के ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाने वाली दूसरी दवा है डेस्मोप्रेसिन। मनुष्य के शरीर में वेसोप्रेसिन नाम का एक प्राकृतिक हार्मोन बनता है। डेस्मोप्रेसिन इस हार्मोन का सिंथेटिक रूप है। इसे शॉर्टकट में DDAVP भी कहते हैं। डेस्मोप्रेसिन यूरिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, अतः इसका प्रयोग बेड वेटिंग के इलाज में भी होता है। यह दवा नेजल स्प्रे और टैबलेट दोनों ही रूप में मार्केट में उपलब्ध है। इस दवा का प्रयोग भी रात में सोने से पहले किया जाता है। टिप्स एंड प्रिकॉशंस फॉर पेरेंट्स। प्लीज फॉलो अप द फॉलोइंग रेजाइम। मील एट 7 PM। शाम को 7 बजे बच्चे को खाना दें। नो वाटर आफ्टर 7 PM। शाम को 7 बजे के बाद पानी या कोई दूसरा लिक्विड ड्रिंक जैसे दूध आदि न दें या कम से कम दें।
Encourage your child to go the bathroom just before going to sleep. रात में सोने से पहले बच्चे को पेशाब करवाएं। Wake the child at 12:30 AM for urination. रात में 12:30 पर बच्चे को जगाकर पेशाब करवाएं। इस तरह से यह कुछ टिप्स हैं जिनका प्रयोग करके आप बच्चे को रात में बिस्तर पर पेशाब करने से रोक सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल डिजीज एंड मेडिसिन अवेयरनेस। इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।